आपको लगता है कि अगर किसी समाज में, किसी सभ्य समाज में अगर पुलिस न चाहे तो दंगे हो सकते हैं? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, खुर्शीद साहब को और मुंसिफ टीवी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं इतनी खूबसूरत कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मैं मुंसिफ टीवी को इस बात के लिए भी मुबारकबाद देता हूं कि वो अब राजस्थान में भी आ गए हैं बड़े तरीके से। और मैं कई जगह बात कर रहा था, जब आ रहा था तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। और मुंसिफ टीवी खुर्शीद साहब की सदारत में इतना अच्छा, आज जो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक डिबेट सुन रहा था बेबाकी के साथ जो खुर्शीद साहब ने सवालात किए, वो मेरे ख्याल से आज के दौर की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ऐसे और एंकर होने चाहिए जो इस तरह की बेबाकी से सरकार से या अपोजिशन से सवालात करते हैं और उनको आईना दिखाते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं जो आपने सवाल पूछा उसके बारे में आना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि आपको एक थोड़ा सा मैं तारीख की तरफ ले जाना चाहता हूँ। हर दौर में लोगों में कम्युनल फीलिंग किसी न किसी फॉर्म में रही है और उसका जो एक्सप्लॉयटेशन सियासतदानों ने और हुक्मरानों ने किया है, वो हमेशा ये चाहते हैं कि लोगों को डिवाइड रखा जाए। अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो वो सवाल करेंगे और आपसे पूछेंगे कि साहब हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं किया, या क्या करना चाहिए था। वो सब सवालात जवाब। सियासत से अलावा मैं, जैसे आपने पूछा पुलिस के बारे में, जो लोगों के तासुबात हैं कि पुलिस अगर चाहे तो राइट्स नहीं हो सकती हैं या पुलिस ना चाहे तो राइट्स हो जाती हैं। ये बात देखिए, इस बात पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकती है और होती भी रही हैं जब जब कभी कम्युनल राइट्स होती हैं। लेकिन मैं फैक्ट ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी सरकारी महकमे में ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि उनको बाई पार्टीसन नहीं होना चाहिए। उनका हमेशा एम ये होना चाहिए कि वो किसी भी मज़हब की, किसी भी जात की, किसी भी धर्म की तरफदारी ना करें। उनका काम होता है कि जो कॉल, जैसे कहते हैं ना, कॉल ए स्पेड, जिसकी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जो इनोसेंट है उसको परेशान ना किया जाए। और हर जगह, ज़्यादातर जगहों पे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ये होती है कि ऐसा ना हो। लेकिन सियासतदान जो हैं या कुछ इस तरह के अनासिर होते हैं हर सोसाइटी में, जो इस बात को फ्लेयर अप करते हैं और ब्लेम डाल देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। लेकिन जहाँ तक के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का ताल्लुक है, उनका हमेशा एम ये रहता है, कोई भी आदमी अपने घर में तो नहीं चाहेगा कि झगड़ा हो या मारपीट हो या किसी तरह के फसादात हों। जो भी किसी शहर का ऑफिसर रहता है, जो जहाँ तैनात रहता है, उसका हमेशा एम ये रहता है कि भाई उसके इलाके में शांति बनी रहे और उसकी भरपूर कोशिश होती है कि भाई शांति बनी रहे, किसी तरह की परेशानी ना हो लोगों को। और अगर कोई फ्लेयर अप करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। लेकिन बीच में जो कुछ शरारत पसंद अनासिर होते हैं, वो छोटी सी बात को, आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के बीच में, कोई दो बदमाशों के बीच में एक मोहल्ले में लड़ाई हो गई और वो अनफॉर्चुनेटली वो दो मजहब के लोग हैं। अब उसको लॉ एंड ऑर्डर के तौर पे ट्रीट किया जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन जो शरारत पसंद अनासिर होंगे या जो पॉलिटिशियन कहूँ या जो भी कहिए आप उनको, वो होंगे, वो क्या करेंगे, वो ये इसको कम्युनल बना देंगे कि भाई इसने इसको मारा या इसने ये किया दूसरे के खिलाफ। लेकिन हकीकत ये होती है कि भाई दो बदमाश थे या दो की आपसदारी की कोई लड़ाई थी, जायदाद का झगड़ा था या किसी आपस में कोई बाल बच्चों की लड़ाई हो गई थी और उसमें उन्होंने आपस में झगड़ा कर लिया। लेकिन और जब ये बात जब नहीं, लेकिन इस तरह की हरकतों को क्या बहुत सख्ती से नहीं देखा जा सकता? जी, इसको हमेशा ये कोशिश होती है कि इसको बहुत सख्ती से लिया जाए। और आप देखते हैं कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो
हमेशा आजकल आपने देखा होगा पुलिस के जो एहलकार हैं जो डिफरेंट लेवल के हैं वो तुरंत टीवी चैनल पे आके या मीडिया से आके मुखातिब होते हैं और बताते हैं कि भाई ये दो लोगों के बीच की झगड़ा था, इसमें कम्युनल एंगल कुछ भी नहीं है। लेकिन कई जगहों पे ऐसे हादसा हो जाते हैं कि जो शय पसंद नासिर हैं वो हावी हो जाते हैं और थोड़ा बहुत इस तरह का कार्रवाई करते हैं। वैसे पुलिस के वर्किंग स्टाइल को लेकर कई बार डाउट क्रिएट हो जाता है और आपके जो पुलिस डिपार्टमेंट में कई बार